हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें आकाश मार्ग से लंका ले गया था, तब श्री राम ने सीता माता को रावण से छुड़ाने के लिए वानरों की मदद से एक पुल का निर्माण करवाया था, जिसे सभी राम सेतु के नाम से जानते हैं, जो पूरी तरह से टूट गया है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जब भगवान राम दोबारा लंका गए थे, तब उन्होंने स्वयं ही राम सेतु के एक हिस्से को तोड़ दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना, भगवान राम ने ही राम सेतु को तोड़ दिया था। जब भगवान श्री राम अपनी सेना को साथ लेकर लंका जाकर रावण से युद्ध करना चाहते थे, तो रास्ते में समुद्र होने के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। रावण तो अपने पुष्पक विमान से माता सीता को लंका ले गया था, लेकिन श्री राम के पास उस समय कोई विमान न था। इसलिए उन्होंने वानरों और भालुओं की सेना के साथ मिलकर राम सेतु का निर्माण किया था, जिसका निर्माण नल और नील नाम के दो वानरों ने किया था। नल देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा का पुत्र था और इंजीनियरिंग भी जानता था, इसलिए उसने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। क्या आप जानते हैं कि राम सेतु का निर्माण सिर्फ 5 दिनों में किया गया था? सबसे पहले दिन वानरों की सेना ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन और चौथे दिन 20 योजन और 5वें दिन 23 योजन कर पुल बनाया था। इस तरह कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया था। उस समय ये पुल 10 योजन यानी 80 मील चौड़ा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 योजन लगभग 8 मील के बराबर होता है। ये तो हुई राम सेतु के बनने की बात। अब हम आपको इसके टूटने के बारे में बताते हैं। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में इस बात का प्रमाण है कि श्री राम ने राम सेतु का एक हिस्सा स्वयं ही तोड़ दिया था। इस पुराण के मुताबिक जब श्री राम रावण का वध कर लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या लौट आए और उनका राज्याभिषेक हो गया, फिर एक दिन उनके मन में विभीषण से मिलने का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण किस तरह लंका का शासन कर रहे होंगे, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही होगी। ऐसा विचार मन में आने पर जब श्री राम लंका जाने की सोच रहे थे, तो उसी समय वहां भरत भी आ गए। भरत के पूछने पर श्री राम ने उन्हें ये बात बताई, तो भरत ने भी उनके साथ जाने की बात कही, जिसके लिए श्री राम तैयार हो गए। फिर अयोध्या की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंपकर श्री राम और भरत पुष्पक विमान में सवार होकर लंका चले गए। पुष्पक विमान से जाते समय रास्ते में श्री राम ने भरत को वो पुल भी दिखाया जो वानरों और भालुओं की सेना ने बनाया था। विभीषण को जब पता चला कि श्री राम और भरत लंका आ रहे हैं, तो उन्होंने पूरे नगर को सजाने का आदेश दे दिया। पूरे नगर को फूलों और रंगोली से बहुत खूबसूरत बनाकर सजाया गया। विभीषण श्री राम और भरत से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम 3 दिन तक लंका में ठहरे और विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते रहे और कहते हैं कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज करना। जब श्री राम वापस अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान पर बैठते हैं, तो विभीषण उन्हें कहते हैं कि श्री राम, आपने जैसा मुझसे कहा है, ठीक उसी तरह मैं धर्म के साथ इस राज्य का ख्याल रखूंगा। लेकिन इस पुल के मार्ग से जब मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे, तब मुझे क्या करना चाहिए? तब विभीषण के कहने पर श्री राम ने अपने बाणों से उस पुल के 3 टुकड़े कर दिए, फिर बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ दिया। इस तरह खुद श्री राम ने ही राम सेतु को तोड़ दिया था।